पाकिस्तान के अंदरूनी हालात का फ़ायदा उठाते हुए भारत की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी। पाकिस्तानी एयरफोर्स और मिसाइल ताकत को कंट्रोल करने के लिए भारत की तरफ से नया चैलेंज, नया मिसाइल शिकन निज़ाम। सरहदों पर मुकाबले की फिजा एक बार फिर नजर आने लगी। चीन इस मिसाइल सिस्टम का तोड़ पहले ही बना चुका है, लेकिन चीन पाकिस्तान को क्या ये जदीद मिसाइल शिकन निज़ाम देगा? क्या पाकिस्तान इसे हासिल कर सकेगा? तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत को लेकर अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात आप बखूबी जानते हैं, जो सूरत हाल बनी हुई है। हम सियासी खबरें या तबसरे नहीं देते। पाकिस्तान के दिफा के हवाले से आलमी खबरें या फिर आलम इस्लाम की खबरें जो हैं वो हमारे चैनल पर आती हैं। यहाँ नाजरीन जो अहम पेशरफ्त आई है वो ये है कि शुरू में जैसा कि भारत का वतीरा है, उसने इनकार किया था कि S-400 मिसाइल सिस्टम तबाह ही नहीं हुआ था। फिर कहा कि वहाँ पर कुछ डमी जो उनके बैटरीज थी और दीगर जो उनके लवाजमात, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था, लॉन्चिंग पैड थे वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें डमी थी और ये पाकिस्तान ने तबाह की है। लेकिन उन सारी चीज़ों से अब खुद ही हवा निकल गई है और अब एक नए मिसाइल सिस्टम को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तैनात करने की तैयारियां हो रही हैं। और ये मिसाइल सिस्टम, ये मिसाइल शिकन निज़ाम जो है ये रूस से हासिल किया जा रहा है और ऐसे नाजुक मोड़ पर, ऐसे नाजुक वक्त में हासिल किया जा रहा है जब दोनों ममालिक की अफवाज एक दूसरे को आई बॉल टू आई बॉल जो है खड़ी हुई देख रही हैं और एक दूसरे पर नज़र रखे हुए हैं। एक दूसरे के मामलात को बगौर और बारीकी से जांचा और परखा भी जा रहा है। यहाँ पे नाजरीन हम इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के हवाले से बात भी करेंगे और चीन के पास इसका मुतबादिल या इस ही ताकत का, इससे ज़्यादा एडवांस लेवल का जो मिसाइल सिस्टम है वो मौजूद है। 2025 में ही उसे टेस्ट किया गया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक बात आपको बताना चाहूँगा नाजरीन के जब पाकिस्तान ने भारत के अंदर जवाबी हमले किए थे मई के मार्के के बाद या उस वक्त, तो उसमें नाजरीन ये ड्रोन तैयारे भी इस्तेमाल हुए थे, उसमें जो है फतेह मिसाइल सिस्टम भी इस्तेमाल हुआ था और उसमें GF-17 थंडर के ज़रिए से S-400 की बैटरीज को तबाह करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी हुआ था। यानी सिर्फ एरियल कॉम्बैट नहीं हुआ था कि जिसमें राफेल गिरे थे, ज़मीन पर भी 26 एयरबेसिस भारत के अंदर 26 मकामात पर हमले हुए थे और इसमें मुख्तलिफ नौइयत के हल्के और दरमियाने दर्जे के हथियार जो हैं वो इस्तेमाल भी हुए थे, वो बल्कि टेस्ट भी हुए थे। यानी बहुत अरसे से जो बनाए जा रहे थे, जो नए नए हथियार पाकिस्तान या तो चीन से ले रहा था या बना रहा था, तो उन्हें टेस्ट भी कर रहा था इसमें कि कौन सा हथियार किस पाए का है और क्या कारकर्दगी रियल वॉर टाइम सिनेरियो जो है उसमें दिखा पाता है। तो उसमें नाजरीन भारत को ये सबक मिला कि चूँकि S-400 मिसाइल सिस्टम, एक तो पाकिस्तान ने उसकी कली खोल दी है, दूसरा वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो दूर से आने वाले मिसाइलों को, यानी चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो जो काफ़ी फासले से और काफ़ी बुलंदी पर परवास कर रहे हों, उन्हें आसानी से डिटेक्ट करता है, उन पर आसानी से जवाबी मिसाइल फायर करता है। लिहाजा अब ऐसे में एक निचली सतह का मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए था जो कि बर्क रफ्तार हो और जो कि आने वाले ड्रोन्स को, कैमिकाजी ड्रोन्स को या फिर क्रूज मिसाइलों को या छोटे मोटे जो रॉकेट्स और हथियार है उनको, यहाँ तक के गनशिप हेलीकॉप्टर्स को भी डिटेक्ट करे और कम बुलंदी पर, कम फासले पर उन पर जो है बर्क रफ्तारी से वो हमला करे और उन्हें मूव करना आसान हो। यानी कोई बहुत बड़ा सिस्टम ना हो, कोई बहुत बड़ा उसका मैकेनिज़्म ना हो, यानी वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव होकर तैनाती उसकी आसान हो सके। तो इसके लिए नाजरीन रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पेंट्सर S1 का जो है इंतखाब किया गया है और भारत इसे ख़रीदना चाहता है ताकि S-400 के कम्बिनेशन में
पाकिस्तान के हमलों को रोकने के लिए एक मजबूत दीवार खड़ी की जा सके। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाजरीन हल्के में मत लीजिएगा। इसके कुछ आदाद और शुमार मैं आपसे शेयर करता हूँ। रूस का बना हुआ पेंसर मिसाइल सिस्टम ड्रोन तैयारों, कामिकाजी ड्रोन, क्रूज मिसाइलों, हेलीकॉप्टरों और दीगर छोटे हथियारों को रोकने और आसमान में उन पर हमला करने के लिए कारगर गिना जाता है। इसकी रेंज 20 से 30 किलोमीटर है और इसके अंदर एक ही वक्त में तकरीबन 12 मिसाइल होते हैं। 2 अदद 30 mm की गन भी होती हैं। तकरीबन हर गन 40 राउंड फायर करती है और वो भी 1 सेकंड में, और कुल मिलाकर इसमें तकरीबन 1400 के करीब राउंड होते हैं। खतरे को ट्रेस करने के लिए इसमें अपना एक रेडार सिस्टम भी होता है। इसका जमीन से फिजा में मार करने वाला मिसाइल तकरीबन 10 से 18 किलोमीटर की बुलंदी तक मार कर सकता है, यानी जमीन से आसमान की तरफ 10 से 18 किलोमीटर की बुलंदी पर किसी भी ऑब्जेक्ट को टारगेट बना सकता है। और मिसाइल की स्पीड तकरीबन 1300 से 1700 मीटर फी सेकंड होती है। जी हाँ, सही सुना आपने, 1300 से 1700 मीटर फी सेकंड। और एक मिसाइल का वजन तकरीबन 25 किलोग्राम के करीब होता है। इसमें ड्रोन तैयारों को मार गिराने वाले छोटे मिसाइल भी होते हैं जिनका नाम TKB-1055 है, और ये मिसाइल 500 से 7000 मीटर दूरी तक और तकरीबन 15 से 15000 मीटर की बुलंदी तक टारगेट को निशाना बना सकते हैं, और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम और बहुत लो है। यहाँ नाजरीन ये बात याद रखिएगा कि चूंकि कम बुलंदी पर कम फासले से और ज़मीन से करीब तर जो ट्रैवल करने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे उसमें क्रूज मिसाइल हो, ड्रोन हो, कैमिकाजी ड्रोन्स हो, वो बहुत ज़्यादा मोहलिक और ख़तरनाक होते हैं, और ना तो उन पर बड़ा मिसाइल ज़ाया किया जाता है और बाज़ औक़ात बड़े मिसाइल सिस्टम उसे रोकने में नाकाम भी रहते हैं, क्योंकि वो दरअसल बड़े हमले और बड़े बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। जैसे पाकिस्तान के HQ-9 या फिर HQ-19 वगैरह है, या फिर LY-80 है, या फिर S-400 है। लेकिन इसे बेसिकली डिज़ाइन किया गया है कि ज़मीन के करीब से और करीब फासले और कम बुलंदी पर जो भी ख़तरा सामने आए, चाहे वो क्रूज़ मिसाइल हो या कोई भी चीज़, उसे रोका जा सके। अब इसमें चीन ने जो तैयार किया है वो SWS-3 है, जो कि नाजरीन इससे कहीं ज़्यादा जदीद माना जाता है। उसकी रेंज तकरीबन 50 किलोमीटर तक है और बुलंदी भी ज़्यादा अचीव कर सकता है, और उसमें मिसाइलों की तादाद भी पेंसर S1 से ज़्यादा है। चीन ने इस मिसाइल सिस्टम को अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस करवाया 2025 में, और अब पाकिस्तान यकीनन इसकी तरफ जाएगा, क्योंकि भारत पहले ही इसके लिए रूस से बात कर चुका है। और पाकिस्तानी हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान के शाफार ड्रोन और दीगर जो तुर्की से लिए गए ड्रोन तैयारे हैं, या क्रूज मिसाइल हैं, या कैमिकाजी ड्रोन्स हैं, उनको रोकने के लिए चाहे क्वाडकॉप्टर्स ही क्यों ना हो, ये मिसाइल सिस्टम जहां भारत के लिए वहां पाकिस्तान के लिए भी उसी तरह की ताकत और तवानाई फराहम करता है, और यकीनन पाकिस्तान इसके लिए चीन से अब रुजू करेगा। आप इस हवाले से अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।